हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 4, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज का ये वीडियो है वो 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन पर बेस्ड है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे जो एग्जाम्पल के थे, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, जिसमें हमें दिया है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 raised to the power -7 कूलम एंड 3 into 10 raised to the power -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। मतलब दो चार्ज दिए हैं, वो एयर में रखे हैं, उनके ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। देखिए, थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पहले। तो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा वो है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कूलम्ब्स लॉ हम इसमें यूज करेंगे। बेसिकली जो होता क्या है, F is equals to A Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देखिए, ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, वेयर K is electrostatic constant, Q1 is the first charge and Q2 will be the second charge। देखिए, ये हमारा Q1, ये हमारा Q2, इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो हमारा स्मॉल r। अब इनके ऊपर फोर्स लगेगा तो F से डिनोट होगा। क्वेश्चन में जो जो गिवन डाटा है हम उस गिवन डाटा को नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, गिवन में क्या दिया है, Q1 is equals to 2 into 10 raised to the power -7 coulomb, Q2 will be equals to 3 into 10 raised to the power -7 coulomb एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें एयर की बात करी है। एयर में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, हर एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली स्मॉल के या फिर एप्सिलॉन आर लिखी जाती है, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 है। देखिए, हम अब इसको कैलकुलेट करते हैं। F will be equals to 9 into 10 raised to the power 9 into चार्ज की वैल्यू Q1 है, 2 into 10 raised to the power -7 एंड 3 into 10 raised to the power -7। दोनों हमने लिख दिया। अब देखिए, R की जो वैल्यू दी है 30, फिर सेंटीमीटर का मतलब -2 और इसका स्क्वायर। देखिए, F कितना आ जाएगा, नो 9 टू ज़ा 18 और 18 थ्री ज़ा 54 इंटू, अब पावर देखिए 10 की पावर +9 -7 -7 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो इस तरीके से प्लस से 9 -7 एंड -7। जब 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 इंटू 10 के ऊपर -2, तो ये हो जाएगा -4। देखिए, आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। F विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 ज़ीरो, यहाँ पर -4, इन दो ज़ीरो से ये -4 कैंसिल हो जाएगा, -2 बचा। तो F विल बी इक्वल्स टू 54/9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, यहाँ देखिए 9 -14, ये बचा माइनस का 5 और नीचे -2 और है, ये ऊपर जाएगा तो +2, हमारा +2 -5 +2। F will be equals to 6 into 10 raised to the power -3 न्यूटन। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में, उसका अमाउंट 6 into 10 raised to the power -3 होगा, जिसे हम मिली न्यूटन लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 milli coulomb
ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 मिलीकुलाम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। अब हमसे ये पूछना चाह रहा है, दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्पेयर इधर रखा है लेफ्ट साइड, एक स्पेयर राइट साइड रखा है, स्पेयर ए और स्पेयर बी नोट कर दे रहे हैं। अब ये बात कर रहा है फोर्स लग रहा है फर्स्ट वाले स्पेयर पे, तो बेसिकली ए पे लग रहा है। अब देखिए चार्ज का नेचर भी लिखते हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर बी वाले पे माइनस चार्ज है। ए के ऊपर फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट, तो डायरेक्शन है फोर्स की तो टूवर्ड्स राइट होगी बिकॉज अट्रैक्टिव नेचर, और जो स्टेटमेंट होगा वो एफ बी होगा, तो एफ बी हमने लिख दिया। अब देखिए हम गिवन वाला लिखते हैं। गिवन क्या क्या है, तो गिवन जो सबसे पहले दिया है वो हमें दिया है Q1। Q1 will be equals to 0.4 millicoulomb and Q2 will be equals to minus of 0.8 millicoulomb. The force between them will be equals to 0.2 न्यूटन। अब हमें सेपरेशन फाइंड करना है, तो R को हम इस तरीके से लिख देंगे। तो देखिए हमें सेपरेशन फाइंड करना है R, जो हमने नीचे नोट डाउन कर दिया, R विल बी फाइंड करना है हमें। देखिए फोर्स ऑन ए, अगेन कूलाम्स लॉ का कॉन्सेप्ट, यूजिंग कूलाम्स लॉ, जो बेसिकली हमारा होता है एफ ए, यहाँ पे कैपिटल के फॉर्म में लिख रखा है, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमें आर स्क्वायर फाइंड करना है, जिसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ आर स्क्वायर, सॉरी आर हम मल्टीप्लाई में ले गए तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की जगह यहाँ एफ आ जाएगा। अब देखिए सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू जो दी है हमें 0.4 मिलीकुलाम, एंड जो हमें दूसरी चार्ज की वैल्यू दी है 0.8 मिलीकुलाम। देखिए जो दूसरा चार्ज है वो माइनस में दिया हुआ है, पर हम इस चार्ज का माइनस इस डायरेक्शन में कंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि फोर्स जो है नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव के वजह से ये जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, हम उसे डायरेक्शन में कंक्लूड कर लेंगे। माइनस हमें इस में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे डायरेक्शन में कंक्लूड करेंगे। तो देखिए अब जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली 0.2 का है, ये निकाला। अगर आर स्क्वायर है तो हम रूट लगाएंगे, देखिए 9 को हम बाहर ला सकते हैं, तो हम पहले 3 स्क्वायर लिख देते हैं। 9 को 3 स्क्वायर लिखा इंटू 10⁻⁹ ये रहा, 0.4 और 0.8 विल बी इक्वल्स टू 0.32 इंटू मिली एंड मिली स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6। स्क्वायर स्क्वायर में है तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। तो डिवाइड में है इसके 0.2, तो देखिए इस 0.2 से इस 0.32 को कट करेंगे, 0.16 बचेगा। आर विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा 3 बचेगा, इंटू 10⁻⁻9 और ये -6। तो रूट के अंदर जो पावर बच रही है और जो वैल्यू बच रही है, एक है 0.16 और दूसरी है इंटू 10⁻⁻6 जो है, तो ये आ जाएगी, इस 9 में से 6 गया तो 3, देन डिवाइडेड बाय 0.2 हम कर चुके हैं, तो आर की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, तो देखिए 3, यहाँ से हम एक पावर कैरी कर लेते हैं, इंटू दोनों पावर कैरी कर लेते हैं, तो 160। ये हमारा 160 रूट के अंदर आया, जो बेसिकली आर विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 4 रूट 10 मीटर। तो दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन आएगा वो 3 इंटू 4 √10 आएगा, जो बेसिकली हमारा 12√10 होगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब देखिए इसका बी पार्ट भी दिया है,
व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट। मतलब अब वो बी के ऊपर फोर्स पूछ रहा है, मतलब इफ बी ए पूछ रहा है। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ से हमें एक स्टेटमेंट पता है, या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से एक चीज़ हम जानते हैं कि दोनों जो फोर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, भले ही वो ए के ऊपर हो, भले ही बी के ऊपर हो। बस अंतर ये है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो दोनों पे फोर्स क्या आएगा, बराबर आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो इट्स रिमेन्स सेम, इट्स रिमेन्स सेम but in opposite direction, which is equals to 0.2 न्यूटन। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। आज की वीडियो में इतना ही, और इस सब चीज़ों को आप सॉल्व करके देखिएगा। ये इस एक्सरसाइज पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, और पार्ट आगे अपलोड होते जाएंगे, आप देखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए 12th स्टूडेंट्स के साथ। और एडवांस फिजिक्स के पढ़ने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।